अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट क्लास और MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख। कोशिश करते हैं कि आज आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप खुद से अटेम्प्ट कर लें। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है? इस लेसन के अंदर जो है वो फर्स्ट क्लास असल में जब आप ख़त भेजते हैं ना किसी को, ख़त पोस्ट करते हैं, तो ख़त पोस्ट करने के कई तरीक़े हैं, कई अंदाज़ से किए जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट की पोस्टेज सर्विस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप प्राइवेट सर्विसेज़ यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ ऐसे लोग भी हैं जो कि प्राइवेटली एक ख़तों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू भी ये काम होता है। तो ख़त पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप कितनी जल्दी पहुँचाना चाहते हैं। अर्जेंट है आपका काम, आपको बहुत जल्दी पहुँचवाना है, आपको कहीं एक शहर से दूसरी जगह पहुँचाना है और हवाई जहाज़ से पहुँचाना है या ट्रेन से जाएगा आपका ख़त। तो ज़ाहिर है ट्रेन से जाएगा तो देर में पहुँचेगा, हवाई जहाज़ से जाएगा तो जल्दी पहुँचेगा। और आप अर्जेंट पहुँचाना चाहते हैं तो ज़ाहिर है उसके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। और अगर आपको इतनी अर्जेंसी नहीं है, आप कहते हैं ठीक है मुझे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, तो फिर आप थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं कि 4-5 दिन में पहुँच जाए, कोई मसला नहीं है। तो यूँ ख़त पहुँचाने के या ख़त डिलीवर करवाने के मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन होता है फ़र्स्ट क्लास और एक ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड क्लास, ठीक है? तो स्टैंडर्ड क्लास से बेहतर होता है फ़र्स्ट क्लास। फ़र्स्ट क्लास का मतलब होता है कि ये जल्दी पहुँचता है, ठीक है? फ़र्स्ट क्लास लेटर जब पहुँचाए जाते हैं तो वो जल्दी पहुँचते हैं, स्टैंडर्ड क्लास के मुकाबले में थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है? और आम तौर पे जितने भी फ़र्स्ट क्लास हैं, वो बाय एयर मेल ही जाएँगे, हवाई जहाज़ के थ्रू ही इनको भेजा जाता है, तभी ये जल्दी पहुँचते हैं, ठीक है जी। हाँ, इल्ला ये कि आपने अपने शहर से ही अपने शहर में या किसी और घर में भेजा है, तो ज़ाहिर है वो एयर मेल से भेजने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट क्लास तो वो होगा, लेकिन वो बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पहुँचा दिया जा सकता है, जैसे कि बाय मोटरसाइकिल या बाय बाय वैन, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। मम सेड आमिर, वाज़ आई बोर्न बिफोर अनीका? अम्मी, क्या मैं अनीका से पहले पैदा हुआ था? आमिर ने पूछा। आमिर ने कहा, यू आर ट्विन्स, सेड मम, यू वर born ऑन द सेम डे। आप दोनों तो ट्विन्स हैं, आप दोनों तो जुड़वा बहन भाई हैं, सेड मम, मम ने कहा। और आप तो एक ही दिन पैदा हुए थे आप दोनों। यस मम, सेड आमिर, आई नो बट हु वॉज बॉर्न फर्स्ट? जी जी अम्मी, मुझे पता है कि हम एक ही दिन पैदा हुए थे, लेकिन हमें से पहले कौन पैदा हुआ था? अनीका वॉज बॉर्न आफ्टर यू, सेड मम, यू वर बॉर्न फर्स्ट। अनीका आपके बाद पैदा हुई थी, मम ने कहा, और आप पहले पैदा हुए थे। ये शाउटेड आमिर, आई वर बॉर्न फर्स्ट। और कीजिएगा, इसने क्या कहा कि ये, आमिर ने चिल्ला के कहा, आई वर बॉर्न फर्स्ट। अब ये जुमला गलत है कि मैं पहले पैदा हुआ था, लेकिन यहाँ वर के बजाय वॉज होना चाहिए था। तो इसकी गलती को ठीक करने के लिए मम ने कहा, आई वॉज बॉर्न फर्स्ट, सेड मम, मम ने कहा कि मैं पहले पैदा हुआ था। लेकिन सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मम ने कहा कि आई वॉज बॉर्न फर्स्ट, कि मैं पहले पैदा हुई थी। मम जो है, ऐसा लग रहा है कि मम जो है वो आमिर से मुकाबला करते हुए कह रही हैं कि आमिर, मैं तुमसे पहले पैदा हुई थी। तो आमिर ये समझा, जबकि मम असल में क्या कह रही हैं? मम असल में कह रही हैं कि आमिर, तुमने आई वर बॉर्न फर्स्ट गलत लगाया, तो मैं आई वॉज बॉर्न फर्स्ट कहना चाहिए था। तो आमिर गलत समझा। आमिर ने मम से कहा, मम, क्राइड आमिर एंड अनीका, वी नो दैट, हमें पता है आप हमसे पहले पैदा हुई थी। वी नो दैट, हमें पता है आप पहले पैदा हुई थी। नो नो, अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही जो तुम समझे। यू मस्ट से आई वॉज बॉर्न, नॉट आई वर बॉर्न, सैड मम। मैं कहना चाह रही थी कि तुम लोगों को कहना चाहिए आई वॉज बॉर्न, नॉट आई वर बॉर्न। आई वॉज बॉर्न कहना चाहिए, आई वर बॉर्न नहीं कहना चाहिए। जब आप सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वॉज आएगा, वर तो प्लूरल के साथ यूज़ होता है। तो आमिर एंड अनीका लाफ्ट, आमिर और अनीका हंस दिए कि हम गलत समझे थे। ओह, सेड आमिर, यस दैट्स राइट, आई वॉज बॉर्न फर्स्ट, दैट मीन्स आई एम क्लेवरर। हाँ ठीक है, आप सही कह रही हैं, ये बात सही है। मैं पहले पैदा हुआ था, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ।
नाउ नाउ सेड मम यू आर बोथ क्लेवर। ना ना, अब ऐसा भी नहीं सोचो। अभी जो नाउ नाउ होता है ना इंग्लिश में, इसका मतलब होता है एक मिनट सब्र करो, ज़रा सब्र करो, इतना तेज़ी से मत जाओ, इतना जल्दी मत आगे बढ़ो, ऐसे जल्दी जल्दी मत सोचो ऐसी चीज़ें मुझसे पूछे बगैर। ठीक है, तो यूँ इसका ये मकसद था। तो नाउ नाउ सब्र सब्र, जल्दी भी नहीं मचाओ इस तरह की बातें करने में। सैड मम मम ने कहा यू आर बोथ क्लेवर, आप दोनों ही चालाक होशियार समझदार हैं। यस मम सैड आमिर बट आई एम फर्स्ट। हाँ अम्मी आपने ठीक है, लेकिन देखिए मैं तो पहले पैदा हुआ था ना, मैं तो पहला हूँ, मैं फर्स्ट हूँ। ओके, अच्छा चलो ठीक है, सैड मम अम्मी ने कहा। नाउ राइट टू आंटी नेहा, अब ज़रा तुम लोग ख़त लिखो आंटी नेहा को। शी सेंट कार्ड्स एंड टू लवली प्रेजेंट्स फॉर योर बर्थडे। उन्होंने वैसे ही कार्ड्स भी भेजे तुम लोगों के लिए, और बड़े बेहतरीन, बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे से तोहफे ही भेजे तुम लोगों की सालगिरह के लिए। तो अनीका ने कहा आई गॉट अ पेंट बॉक्स सेड अनीका। अनीका ने कहा मुझे तो एक पेंट बॉक्स मिला है। ज़बरदस्त, बहुत खुश हो रही थी वो। आई गॉट अ टॉय कार, और मुझे तो टॉय कार मिली है, आमिर ने भी कहा। दोनों खुश नजर आ रहे हैं, देखें। हेयर सम पेपर एंड टू एनवलप्स, ये कुछ पेपर हैं और दो लिफाफे हैं, सैड मम ने कहा। एंड टू फर्स्ट क्लास स्टैम्प्स, और दो टिकट्स हैं जो फर्स्ट क्लास टिकट्स हैं। फर्स्ट क्लास का मतलब ये मेल, ये ख़त जल्दी पहुंचाए जाएंगे, जैसे मैंने शुरू में समझाया था। मम पुट देम ऑन द टेबल, मम ने उनको टेबल पे रख दिया। आई विल बी बैक सून सैड मम, शी वेंट इनटू द गार्डन। मैं आती हूँ, मैं ज़रा जल्दी अभी आ जाऊँगी, जल्दी ही आ जाऊँगी, मम ने कहा, और फिर वो गार्डन में चली गई। मतलब ये कि तुम लोग अपना काम शुरू कर दो, जो खत वत लिखना है वो लिख लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अनिका स्टार्टेड टू राइट, अनिका ने लिखना शुरू कर दिया, जबकि आमिर वेंट टू प्ले विद हिज टॉय कार, जबकि आमिर अपनी जो टॉय कार उसको तोहफे में मिली थी उसके साथ खेलने में मसरूफ़ हो गया। आफ्टर सम टाइम मम ओपन द डोर, कुछ देर बाद मम ने दरवाज़ा खोला। शी वाइप्ड हर फीट ऑन द मैट, उन्होंने अपने पाँव मैट पे साफ़ किए। तो ज़ाहिर है दरवाज़ा खोलने की या पाँव साफ़ करने की आवाज़ सुन के आमिर जो है वो समझ गया होगा कि अम्मा आ गई हैं। आमिर हर्ड द साउंड, आमिर ने वो आवाज़ सुनी। ही जंप्ड अप एंड सैट एट द टेबल, वो जल्दी से छलांग मार के उछल के बैठा और टेबल के ऊपर आके बैठ गया, मतलब जैसे कि काम कर रहा हो, ये ना पता चले अम्मा को मैं खेल रहा था। आई विल वॉश माई हैंड्स फर्स्ट सैड मम, मम ने कहा मैं ज़रा पहले अपने हाथ धो लूँ। और फिर शी केम इन एंड वेंट टू द किचन, तो वो अंदर दाखिल हुई और फिर किचन में चली गई। हैव यू फिनिश शी आस्क्ड व्हेन शी केम बैक, जब वो वापस आई तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोगों ने कर लिया, तुम लोगों ने मुकम्मल कर लिया काम जो मैंने दिया था। हैव यू फिनिश्ड, क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया काम। तो यस सैड अनीका, आई रोट द एड्रेस आई स्टक ऑन द स्टैम्प, तो अनीका ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जी जी, जी हाँ, अनीका ने कहा मैंने तो एड्रेस भी लिख दिया और मैंने स्टैम्प भी चिपका दी लिफाफे पे, मतलब ना सिर्फ ख़त लिखा बल्कि ख़त लिख के लिफाफे में भी डाल दिया, लिफाफा बंद भी कर दिया, उस पर एड्रेस भी लिख दिया और उस पर स्टैम्प भी चिपका दिया, यानी टिकट जो चिपकाया जाता है। गुड सैड मम, हाउ अबाउट यू आमिर, वेरी गुड, ज़बरदस्त किया, मम ने कहा। तुम कहाँ तक पहुँचे आमिर। हाउ अबाउट यू आमिर, मतलब तुम्हारा क्या है, तुमने क्या किया। आई एम थिंकिंग सेड आमिर, आई कांट फाइंड माई स्टैम्प, मैं तो सोच रहा हूँ और मुझे अपना स्टैम्प भी नहीं मिल रहा है, आमिर ने कहा। लेट्स लुक सैड मम, चलो ढूंढते हैं, मम ने कहा। द चिल्ड्रन एंड मम लुक्ड, दे डिड नॉट फाइंड दैट स्टैम्प, बच्चों ने और अम्मी ने मिलकर ढूंढा लेकिन उनको वो स्टैम्प, वो टिकट नहीं मिला। देन अनीका स्टार्टेड लाफिंग, फिर अनीका ने हंसना शुरू कर दिया। शी पॉइंटेड एट आमिर्स बैक, उसने आमिर के पीछे इशारा किया। मम स्टार्टेड लाफिंग टू, मम ने भी हंसना शुरू कर दिया। आमिर टर्न राउंड एंड राउंड, और आमिर अपने पीछे देखने के लिए गोल गोल घूमने लगा। क्या हुआ, क्या है, मेरे पीछे क्या हो गया। वाई यू लाफिंग ही आस्क्ड, तुम लोग क्यों हंस रहे हो भाई, उसने पूछा। योर स्टैम्प इज स्टक ऑन योर शॉर्ट्स, तुम्हारी जो स्टैम्प है वो तुम्हारी नेकर के ऊपर चिपकी हुई है, सैड मम, मम ने कहा। इट मस्ट हैव ब्लोन ऑफ द टेबल, वो यकीनन हवा से उड़ के टेबल से नीचे गिर गई होगी, फिर तुम नीचे बैठोगे तो तुम्हारी चिपक गई होगी। इट मस्ट हैव ब्लोन ऑफ द टेबल, वो यकीनन टेबल से उड़ के नीचे गिर गई होगी। यू कैन गो बाय AML फर्स्ट क्लास नाउ सैड अनीका, अब तुम जो ना वो AML से आराम से जा सकते हो फर्स्ट क्लास के अंदर, अनीका ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मतलब वो होता है ना, लिफाफे पे जो स्टैंप लगी होती है उसके हिसाब से लिफाफा ट्रैवल करता है। फर्स्ट क्लास की स्टैंप लगी है तो फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करेगा, AML की लगी है तो AML से करेगा, स्टैंडर्ड की लगी है तो स्टैंडर्ड से करेगा।
तो उसने कहा अब तुम्हारे ऊपर फर्स्ट क्लास एयरमेल की स्टैंप लग गई है, अब तुम जो ना वो हवाई जहाज़ पे आराम से सफ़र कर सकते हो, शाबाश। तो ये एक मजाक था जो अनीका ने अपने भाई के साथ किया था। और भाई ने जो शुरू में कहा था ना कि मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं बड़ा चालाक हूँ, वो भी सामने आ गई बात कि इतना चालाक भी नहीं है। हालांकि बकौल इसके इनके अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले में के इनके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये थोड़ा पहले पैदा हुए थे, लेकिन ये इनको अकल आ गई होगी अब कि थोड़ा पहले पैदा होने का मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि वो ज़्यादा समझदार भी हों। ठीक है भाई। तो अब क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, और हमेशा की तरह मैं आपसे ही कहता हूँ कि लेसन तो बड़ा आसान था, क्वेश्चन आंसर्स भी मुश्किल नहीं होते। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आंसर्स आप खुद लिखेंगे। ठीक है जी। और जब आप आंसर्स खुद लिखेंगे, एक तो आपको खुद बहुत मज़ा आएगा कि भाई वाह, हमने खुद आंसर्स लिखे हैं, टीचर्स भी बहुत खुश होंगे। एग्ज़ाम में भी आसानी होगी, क्योंकि जब जब आप खुद लिखे जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम में याद करना भी उनको आसान होता है, वो ज़्यादा याद रहते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं। मैं आपको आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लिखने हैं, फिर आप वीडियो पॉज करके उसका जवाब लिखिएगा, फिर जब जवाब लिख लें तो अगले सवाल की वीडियो सुनिएगा। ठीक है। हु वॉज ओल्डर, अनीका और आमिर? तो बहुत आसान सा जवाब है, अनीका और आमिर पूरा काट देते हैं हम। जवाब कहाँ से शुरू होगा इसका? डैश वॉज ओल्डर, बस ये जवाब होगा। अब जो भी बड़ा था उसका नाम लिख दीजिए। अनीका बड़ी थी कि आमिर बड़ा था, ये तो बात हो ही गई थी। लेसन अगर आपने सुन लिया है तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसका जवाब। जवाब लिखिए पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड आंटी नेहा गिव द चिल्ड्रन? तो अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे? आंटी नेहा गिव द चिल्ड्रन के बजाय जब डिड आता है सवाल में, तो वो एक्शन वर्ड को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देता है। गिव के बजाय गेव हो जाएगा। अब एक तरीका तो हो सकता है कि आप दोनों बच्चों को दो दिया था एक साथ लिख दें। आंटी एंड नेहा गेव द चिल्ड्रन डैश एंड डैश, आर डैश एंड आर डैश। ठीक है। क्वेश्चन मार्क हटा के आंटी नेहा गेव द चिल्ड्रन आर डैश एंड आर डैश, और फुल स्टॉप लगा दें। अब वो डैश में देख लें कि उसको क्या दिया था और उसको क्या दिया था, आमिर को क्या दिया था और अनीका को क्या दिया था। ठीक है। तो यूं जवाब पूरा हो सकता है। और आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि आंटी नेहा गेव अनीका आर डैश एंड गेव आमिर आर डैश, यूं करके भी जवाब लिख सकते थे। तो दोनों ही सही माने जाएंगे, जैसा भी आप लिखेंगे दोनों करेक्ट हैं। ठीक है जी। तो आप जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मम टेल द चिल्ड्रन टू डू? मम ने बच्चों को क्या करने के लिए कहा? तो अगेन सवाल में डिड है, तो वो जो एक्शन वर्ड है वो पास्ट हो जाएगा, तो टेल से क्या हो जाएगा? टोल्ड। मम टोल्ड द चिल्ड्रन टू, क्या कहा? कि खत लिखें। अब खत को लेटर कहते हैं, लिखने को राइट कहते हैं। तो अब ये आप लिख लीजिए खुद से, मैंने वोकैबुलरी बता दी। तो कैसे जवाब बनेगा? मम टोल्ड द चिल्ड्रन टू डैश डैश डैश, के वो ख़त लिखें। अब ख़त लिखने को कैसे लिखना है ये आप देखिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, मैंने वोकैबुलरी बता दी आपको। ठीक है जी, इसका जवाब लिखिए, फिर क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मम वाइप हर फीट ऑन द मैट एंड से दैट शी विल वॉश हर हैंड्स? मम ने क्यों कहा? तो पहले तो जवाब शुरू करते हैं। Why did mom wipe her feet on the mat and say that she will wash her hand? मम ने क्यों अपने पाँव मैट पर साफ किए और कहा कि हाथ धो के आती हूँ? तो जवाब कैसे बनेगा? मम, चूंकि सवाल में डिड है तो अगेन मम वाइप्ड her feet on the mat and से की जगह क्या हो जाएगा? से का पास्ट टेंस क्या होता है? said, and said that she will wash her hands because, क्यों किया था उन्होंने ऐसा? बिकॉज, क्योंकि उनके हाथ और पाँव गंदे हो गए थे। क्यों गंदे थे? क्योंकि वो कर रही थी काम। कहाँ काम कर रही थी? गार्डन में। ठीक है। अब ये सारी चीज़ों की आप इंग्लिश लिख लीजिए। तो पूरा तो पहले उतार लिया। मम वाइप्ड हर फीट ऑन द मैट एंड सेड दैट शी विल वॉश हर हैंड्स उनके बिकॉज हर, हाथ को क्या कहते हैं इंग्लिश में आपको पता ही होगा, हैंड। पाँव को क्या कहते हैं? फुट, या पाँव की जमा होती है फीट।
ठीक है, गंदे को क्या कहते हैं? डर्टी कहते हैं। क्योंकि को क्या कहते हैं? बिकॉज़ कहते हैं। काम को क्या कर रही थी? शी वाज़ वर्किंग। कहाँ काम कर रही थी? इन द गार्डन। ठीक है, तो देखिए मैंने पूरा सेंस आपको समझा दिया है, अल्फाज की भी मैंने अंदाज़ा बता दिया है कि किसके लिए क्या लफ्ज़ आ सकता है। हैंड्स, फीट, डर्टी, बिकॉज़, शी वाज़ वर्किंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अलग अलग करके। अब इनको जोड़ के जवाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेट्स सी कि आप कैसा बनाते हैं। ठीक है जी, आप इसका जवाब लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डिड मम एंड अनिका लाफ? मम और अनिका क्यों हंसे थे? तो अगेन सवाल में क्या है? डिड है, तो एक्शन वर्ड क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में चले जाएगा। मम एंड अनिका लाफ्ड। मम एंड अनिका लाफ्ड बिकॉज मम और अनिका इसलिए हंसे थे क्योंकि, अब क्यों हंसे थे? कि वो स्टैंप, वो टिकट, वो स्टैंप चिपक गया था आमिर की ट्राउज़र पर। तो स्टैम्प तो स्टैम्प ही रहेगा, चिपक गया को देखिए क्या लिखा था उन्होंने, स्टक यूज़ किया था। ठीक है, आमिर की ट्राउज़र, आमिर की ट्राउज़र, आमिर ट्राउज़र। तो ये सारी वोकैबुलरी अवेलेबल है आपके पास। इसको मिला के जवाब लिख के बताइए। मम एंड अनिका लाफ्ड बिकॉज वो टिकट आमिर की ट्राउज़र पे चिपक गया था। ठीक है, तो शाबाश, इसका जवाब लिखिए। अब उम्मीद है कि अच्छी तरह से सवाल भी सारे समझ में आ गए, लेसन तो था ही वैसे ही आसान। तो लेट्स सी कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छा जवाब लिखता है। ठीक है, और इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।